The case is on the admission stage. अच्छा, एडमिशन स्टेज पे, सॉरी जी 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 बताइए, एफआईआर क्या है? सर, मैं आई वांट टू स्टेट द फैक्ट्स इन शॉर्ट एक्चुअली। हाँ, जैसा जैसा आपको जी जी कन्वीनियंट जी हो। जी जी। The complainant Rajkumar filed is civil suit number 369A/2016 in Civil Court Bhopal against the applicant and the resident of Rishi Parisar for easement right of use of electricity and water of Rishi Parisar colony. The complainant is the resident of 36 Suryanagar colony Bhopal, which has nothing to do with the Rishi सर, Parisar आप colony. उसको पढ़े पढ़ाई को मत भूलिए सर, जी, जी, वैसे मैं- बताइए, मैं- आप तो पक्षकार हैं। हाँ जी, मैं बता सकता हूँ। हिंदी में बताइए, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ जी जी। जो कंप्लेनेंट राजकुमार पांडे हैं, वो एक दूसरी कॉलोनी का रहवासी है एंड माई सेल्फ और हमारे जो रहवासी हैं ऋषि परिसर कॉलोनी के रहवासी हैं। आप लोग ऋषि परिसर के हैं? जी जी जी। और कंप्लेनेंट सूर्यनगर कॉलोनी का रहने वाला है। सूर्यनगर? जी जी, दोनों एडजेसेंट लगी हुई हैं दोनों कॉलोनी। एडजेसेंट बट डिफरेंट? जी जी। बिल्डर्स भी डिफरेंट हैं? बिल्डर्स, हमारा बिल्डर दूसरा है और उन्होंने परहैप्स इंडिविजुअली कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ठीक है जी। तो जैसा कि जो बिल्डर रहता है उसने हमारी कॉलोनी के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ था, जिसमें कि ओपन स्पेस है और नलकूप लगा हुआ है और स्ट्रीट लाइट के लिए मीटर लगा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये जो साइट थी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कंप्लेनेंट के घर के सामने है और अधिकांश हम लोगों की जो कॉलोनी के वो लोग मोस्टली सर्विसेज में थे। तो आफ्टर आप लोगों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लेनेंट के घर के सामने है, जो कि कंप्लेनेंट के प्रेमाइसेस पे है, से लगा हुआ है। लगा हुआ नहीं सर, दो चीजें हैं सर। एडजेसेंट है, इसलिए ये शब्दों का बहुत महत्व है। उसकी जमीन, ये आपकी अरे उसका परिसर और आपका परिसर, इस पे बात करो। आपकी कॉलोनी के परिसर के अंदर है या आपकी कॉलोनी के परिसर के बाहर है? हमारी कॉलोनी के परिसर के बाहर है। बाहर है। बाहर। आपकी कॉलोनी के परिसर का बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। चलो, ये तो तय हो गया। कॉलोनी जी। हाँ बताइए, आगे बताइए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कॉलोनी का, वो उस कंप्लेनेंट के घर के सामने और उससे एक साइड में लगा हुआ है एक्चुअली जो है। तो कंप्लेनेंट ने हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे ट्यूबवेल है उसमें से अनऑथराइज्ड पानी लेना शुरू कर दिया और जो स्ट्रीट लाइट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो इसका जो कंप्लेनेंट का जो मकान है वो सबसे पहले आता है, तो जो हमारे नलकूप का जो पानी आता है सबसे पहले वहां से पास होता है एक्चुअली। तो इसके द्वारा अनऑथराइज्ड पानी लेने के कारण उसका जो परिणाम ये हुआ कि हमारा जो लास्ट मकान है वहां तक पानी नहीं पहुंचता था। आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बहस कर रहे हो कि सिर्फ अपनी बहस कर रहे हो? सर, ये जो सिविल सूट है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है। आपका तो ये वो है ना, चार्जेस के खिलाफ का मुकदमा है। हाँ, वो तो बताओ चार्जेस क्या है? सर मैं जस्ट वहीं पर आ रहा हूँ ऑनरेबल मिलॉर्ड। में जस्ट क्या है कि ये इसी से, तो सर इसमें जब विवाद पैदा हुआ हमने कहा कि आप इसको वैकेट करिए, छोड़िए ये सारी चीजों को, पानी की सप्लाई वगैरह को। तो कंप्लेनेंट ने एक सिविल सूट ऑन द बेसिस ऑफ द ईजमेंट्री राइट 369/2016 सिविल कोर्ट में फाइल कर दिया। सिविल कोर्ट टेम्परेरी परमानेंट इंजंक्शन के लिए, परमानेंट इंजंक्शन के साथ में टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए भी एप्लीकेशन फाइल की। तो उसका रिप्लाई जो है वो हमारे द्वारा उसमें फाइल किया गया। और आपने तो आपका क्या स्टेटस है उस परिसर में? आई एम रेसिडेंट ऑफ दैट परिसर सर। तो वो सिविल सूट की कॉपी है क्या? सिविल सूट की प्लेंट की कॉपी? अच्छा, डिपेंडेंट कौन बनाया है वहाँ पे? डिपेंडेंट माई सेल्फ एंड द रेसिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी, ऋषि परिसर कॉलोनी। सारे रेसिडेंट्स? मोस्टली लिविंग 1 और 2 एक्चुअली, लगभग 11-12 लोग हैं उसमें। अच्छी बात है। और हमारी कॉलोनी आपने जवाब पेश किया 39.2 का, फिर क्या जो टेम्परेरी इंजंक्शन का था उसका हमने रिप्लाई फाइल किया। जी सर। और उस रिप्लाई के साथ में हमने हमारी जो कॉलोनी का जो चौकीदार है महेश कुमार अहिरवार, उसका एक एफिडेविट फाइल किया इन सपोर्ट ऑफ द रिप्लाई ऑफ टेम्परेरी। समझ गया क्या सर मिलॉर्ड। तो जैसे ही उस एफिडेविट की कॉपी कंप्लेनेंट को प्राप्त हुई, तो उसने जो हमारा जो
चौकीदार है महेश कुमार अहिरवार, उसको कॉल किया एक्चुअली। वो क्या है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में एक हट में रहता है, जिसमें कि हमने उसके लिए हट बना के दे रखी थी। और अनफॉर्चुनेटली उस जो चौकीदार की जो हट है वो भी उस यानी कंप्लेनेंट के मकान के पास में ही है। तो उसको उसको बेन ओवर कर लिया। उसको आपने है उसको कॉल करके सर, उसने कंप्लेनेंट एंड हिज वाइफ एंड बोथ आर एडवोकेट सर। तो कहना क्या चाहते हो? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि उसको कॉल किया और अरे तो एडवोकेट्स कॉल कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकते, ऐसा क्या मतलब? सर ये मतलब नहीं है सर मेरा। नहीं नहीं, आपका क्लियर तो करो। मैं क्लियर कर ही रहा हूँ सर उसको। बोथ आर एडवोकेट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली दे नो द टेक्निकलिटीज। आप अच्छा, दे नो द टेक्निकल, मतलब आप कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं कर रहे हो। नो नो सर, नो विधिवेत्ता लोग हैं। नहीं नहीं, आई हैव ऑल द रिगार्ड सर, आई हैव ऑल अच्छा, मतलब विधिवेत्ता लोग हैं। नो सर, आई हैव ऑल द रिगार्ड्स। अरे कानून के ज्ञाता ये कहना चाहते हैं ना? जी 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 जी, वही मेरे। चलो तो ठीक है। और उन्होंने जो हमारा चौकीदार है उसको, उसके लिए उसके मुंह में सारी चीजें पुटअप की कि तुमने भाई साहब, ये आप जरा फिलोसफी वाले वर्ड्स मत इस्तेमाल करो, शुद्ध सिंपल हिंदी में भाषा करो। पुटिंग द वर्ड्स इन हिज माउथ को आप ट्रांसलेशन में मत लेके आओ। सर उसको एक्चुअली उसको ये उससे एक एफिडेविट दिलवाया क्या? काउंटर सीधा बोलो। जी हाँ, काउंटर एफिडेविट। यार क्या अपन नॉवल लिख रहे हैं क्या? सर आपके एफिडेविट के काउंटर में उसी से एक और एफिडेविट दिलवा दिया सर कि आपका जो एफिडेविट, आपके लिए जो एफिडेविट दिया गया वो फर्जी, ऐसा कुछ है कि उस पर केवल मेरा एक साइन लिया गया उस पर। वो उसका ये कहना है एक्चुअली कि मेरा साइन लिया गया और खाली कागज पे साइन लिया गया सर। खाली कागज पे। अच्छी बात है, सीधा बोलो ना सर। जी जी, लेकिन सर उन्होंने ये सारी चीजें जो है उसके मुंह में जिसको सर उसकी ट्रांसक्रिप्ट है सर, उन्होंने उसकी मत करो ट्रांसलेशन, उसकी सीडी हमको समझना यार, हम बड़े सिंपल से आदमी हैं, सिंपल भाषा समझ में आती है, फिलोसफर है नहीं, तो किसके मुंह में क्या डाला गया हमें कोई परवाह नहीं। सर उसकी उस व्यक्ति की सीडी बनाई। तो भाई साहब सीधी सी बात करो कि उन्होंने एक एफिडेविट फाइल कराया ये कहते हुए कि आपके एफिडेविट के सिग्नेचर का कंटेंट्स उसने नहीं पढ़े हैं और खाली पेज के ऊपर सिग्नेचर्स लिए गए। मिला बस, फिर आगे क्या हुआ? तो उसकी सीडी बनाई है और वो भी ऑनरेबल कोर्ट में उन्होंने ट्रायल कोर्ट में पेश की है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी वहां पर आई है। ठीक है, फिर क्या हुआ? ऑनरेबल देखेंगे तो उस ट्रांसक्रिप्ट में वो सारी चीजें उसको। अरे हुआ क्या आगे? मैं भी आउटलाइन समझना चाहता हूँ यार। जी जी जी, आगे चल के ये फिर उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया। फिर क्या हुआ? और काउंटर एफिडेविट फाइल करने के बाद में उस सिविल सूट में उन्होंने एक एप्लीकेशन 195/340 की एप्लीकेशन लगाई कि ये इन्होंने फॉल्स एविडेंस फिर क्या हुआ? फैब्रिकेट करके ट्रायल कोर्ट ने वो एप्लीकेशन निरस्त कर दी। फिर क्या हुआ? निरस्त करने के बाद में कंप्लेनेंट ने एक सेम सेट ऑफ डिफेक्ट्स जो है 156(3) की एक एप्लीकेशन फाइल की और वो अलाउ होके उसमें मेरे एप्लीकेंट के खिलाफ में एक ऑफेंस दर्ज हुआ। अच्छी बात। जी जी, अब ये 195/340 की एप्लीकेशन जरा दिखाइए, उसका ऑर्डर दिखाइए कौन सा है। और the order is at page number 54 ऑर्डर इज ऑन page number 54। जी 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 सर, हमारे जज साहब को असली कानून तो समझ में नहीं आया है, तो हम आपसे पूछेंगे। अब आप प्रसन्न मत होइए, कानून आपके खिलाफ जाने वाला है सर। जी अच्छा, अब आपका क्या कहना है? I will try to convince me Lord with अरे मुझे मालूम है यार, my little knowledge I'll be sure you may not be able to answer that, but anyhow, no difficulty. Now the court has taken cognizance. Thereafter, the police has filed the charge sheet and the charges have also been framed, right? Yes. For filing a forged affidavit before the civil court. So these are the allegations? जी. Fine. So what are your submissions, sir? My submission is this, sir. I am facing the trial of the offences against the offences which had never been committed, sir. Fine, sir. False allegations, number one. Number two, the offences are under section. The charge has been framed under section 420, 465, 468 and 471. Right, sir.
But the Honorable my Lord will see that the trial court has passed the order within one page only, and the trial court has. अरे I am ready to pass a detailed order. Don't worry, na sir. जी. Please develop your argument. Why the offense under section 420, 465, 468, 471 is not made out? Yes, sir. Yes, please develop your arguments. I will deal with that. Please develop your arguments, na sir. Offenses are not made out, sir. Na? Yes, why the offenses are not made out? जी. Let me start from section 420, sir. Fine. Yeah. Cheating is defined under which section? 450, 415. Yes, 415, sir. What does it mean? Sir, I think I may not be able to take up any other case if you are waiting for your turn. So I would request that I will pass on a piece of paper to you. मेरे ख्याल से आज कोई पास ओवर्स है नहीं, टॉप ऑफ द केसेस सब हो चुके हैं. इसमें सर मैं लैंग्वेज ना पढ़ के और जैसा आपको समझ में आए. चीटिंग के लिए एक्चुअली जो है डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, डिसीव करके उसको धोखा देके, और उसके अंदर फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टी का पुट होना चाहिए. और by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person to deceive, to deliver any property to any person, or consent that any person shall retain any property, or intentionally induce the person so deceive to do or omit. Sir, up to that part, no act has been done of this type actually. अच्छी बात जी सर. Now comes the next, sir. To do or omit to do. Anything which he would not do or omit, sir. If he were not so deceived, जैसा कि उसने जो एफिडेविट दिया, अगर उसको धोखे में नहीं रखता तो वो एफिडेविट नहीं देता. And which act or omission causes or is likely to causes damage or harm to that person in body. The most important ingredient of cheating is this, sir, कि जिसको धोखे में रखा गया हो, वो जो एक्ट, ऐसा जो एक्ट किया हो, उससे उसको कोई नुकसान या शारीरिक क्षति होनी चाहिए. नुकसान मतलब शारीरिक क्षति और कोई डैमेज. कौन सा डैमेज? That damage may be monetary loss भी हो सकता, monetary damage, monetary loss हो सकता है. माइंड वर्ड का क्या मतलब है? हाँ जी, मैं माइंड वर्ड का क्या मतलब? माइंड मतलब जो मेंटल, दिमागी, जो मस्तिष्क को प्रभावित करे. बस जी. जी. तो ये एक भी, जैसे इसमें जो है महेश कुमार अहिरवार का एफिडेविट है सर, इसमें जो एफिडेविट है वो कंप्लेनेंट का नहीं है सर एक्चुअली. मैं समझ गया ना. और महेश कुमार अहिरवार ने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की है कि उसके साथ में कोई छल किया गया हो. मैं समझ गया सर. जी, मैं समझ गया. 465 आगे भी तो बताया, और भी तो ऑफेंसेस हैं. हाँ जी, मैं बताऊंगा सर. एक्चुअली तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सर, इतना धीरे मत चलाएं. Sir, I am the applicant. I want your sympathy. मेरी सिंपैथी किसी के साथ नहीं रहती सर. मेरी सिंपैथी सिर्फ एक कानून के साथ रहती है, जो उसकी हमने शपथ ली है. मैं किसी के साथ सिंपैथी नहीं रखता, ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ. अगर किसी ने अपराध नहीं किया है, उसको मेरे यहाँ से सजा नहीं मिलेगी. अगर किसी ने किया है तो उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं है. Sympathy not in that. So don't use that word and don't expect that. जी. Your contention is 420 is not made up. 420 is not. Fine. दूसरा. Now come to 460. Sir, if 420 is not made out, then the offense under section 468 is also not made out, sir. अच्छी बात है सर. और अगर 420 बन गया तो 468 भी बन जाएगा. जी. राइट सर. जी सर. और 465, 468. 465. Okay. 40. Whosoever Whoever should
makes any false document or false electronic record or part of a document or electronic record with intent to cause damage or injury to the public or any person, or to support any claim or title, or to cause any person to part with property, or to either into any expense implied contract, or with intent to commit fraud, or the fraud may be committed. फोर्जरी में क्यों नहीं आएगा? Forgery में, my lord, this document is not made for this purpose, sir. टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल। Sir, I am. आपका 3912 के एप्लीकेशन का जवाब था जी जी। इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम एंड इन रिबटल ऑफ हिज क्लेम। But I am defending my cause, sir. इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम I was not claiming anything, sir. I अच्छा। was आपने not. कहा ये उनकी संपत्ति है, आपने उनका रिबट किया है ना, जी, ये कहते हुए कि मेरा अधिकार है। not my exclusive right, sir. एक्सक्लूसिव राइट की बात छोड़ दीजिए। जी। क्या आपने कहा कि ये ऋषि परिसर वालों का कोई अधिकार नहीं है इसमें? हमने यही कहा कि ये ऋषि परिसर वालों का अधिकार तो है। आप क्लेम कर रहे हैं ना? But we are not claiming any relief about that, आप sir. वहाँ रिलीफ नहीं कर रहे, क्लेम कर रहे हैं, टाइटल क्लेम कर रहे हैं। We are not claiming the title, honorable my lord. We are अच्छी not बात है, चलिए आगे चलते। जी जी जी, We are simply defending. फाइन फाइन सर, फाइन सर, फाइन फाइन फाइन। And my next मेरा अग्रिम निवेदन सर ये है कि ये अधिक से अधिक जो है सर सेक्शन 192 में हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने उसको फैब्रिकेट भी किया है, तो दिस एफिडेविट जो है वो एक फॉल्स एविडेंस के लिए उपयोग के लिए किया जा सकता है सर। जी actually. सर। तो इसलिए दिस जो एफिडेविट है वो 463 या तो इसका मतलब ये है जी कि आप 7 साल तक की सजा वाला अपराध को करने की संभावना तो व्यक्त कर रहे हैं, तो 420, 465, 468, 471 की कहते हैं कि नहीं बनेगा। तो आपके अनुसार भी एलिगेशंस को माना जाए तो भी कुछ तो बनता है सर। जी 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 193 तो बनता है आपके हिसाब से। डेफिनेटली अगर 193 बनता, आई एडमिट फॉर सपोज आई एडमिट दैट आई हैव फैब्रिकेटेड, स्टिल माय humble submission is I have not fabricated that, sir. तो वो तो देखिए सर, Me honorable सर देखिए सुनिए, जी जब आपका चार्ज लगा तो आपकी प्ली लिखी गई कि नहीं, कि आपने लिख दिया कि मैं स्वीकार है? लिखा गया ना कि अस्वीकार है। स्वीकार है। कोर्ट ने कहा ना कि चूंकि अस्वीकार है इसलिए विचारण किया जाएगा। जी जी तो इसलिए आप एडमिशन की तो बात ही मत करो। सर मेरा आपका कहना है सब कुछ मान लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 193 बन सकता है। हाँ जी 192 एक्चुअली 192, हाँ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 193। तो जब आपके हिसाब से ये कुछ तो अपराध बनता है तो डिस्चार्ज क्यों कर दें सर? सर इसमें देन द सेक्शन 195 ऑफ द सीआरपीसी रेड विद 340 विल कम इनटू ऑपरेशन सर। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? फाल्स अगर इकबाल सिंह मरवाहा वर्सेस मीनाक्षी मरवाहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है उसमें कि यदि वो एक्चुअली लीगल वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है कि अगर वो डॉक्यूमेंट उस रिकॉर्ड का कस्टोडियल एजिस, जी कस्टोडियल उसका रिकॉर्ड, अगर वो दस्तावेज कोर्ट में पेश होने से पूर्व ही हाँ फर्जी बना लिया गया था जी जी तो आपका बाकी कोई बार नहीं लगेगा। सर ये दिस इज एप्लीकेबल टू सेक्शन 195 बी सर, नॉट टू 195 ए सर। क्या 195 ए क्या कहता है? Prosecution for contempt of lawful authority or public servant for offences against public justice and for offences relating to document given in evidence. No court shall take cognizance. तो आपका तो वैसे 195 बी में आ ही रहा है वैसे भी।
आप तो एडमिट भी कर रहे हैं, 195B पे लगेगा मीनाक्षी इकबाल सिंह मरवा। 193 अगर लेते भी हैं हाँ तो हाँ भी 195 1B में आ रहा है। 195 भी 195 1B में तो आ ही रहा है। नहीं सर, मैं आई एम सॉरी सर, एक्चुअली जो है इफ एनी ये सर B2 में आएगा सर एक्चुअली। क्या है 193 का आप कह रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 193 बनेगा, और अगर 193 बनेगा तो बार है 195 सर का। देखिए सर, जो एविडेंस है सर वो तो कोर्ट में ही दिया जा सकता है सर। मिस्टर मैं लाली शर्मा सर। मिस्टर शर्मा जी, जी अभी आपके खिलाफ आरोप झूठी गवाही देने का है कि फर्जी हलफनामा पेश करने का है, और वो हलफनामा कब फर्जी बनाया गया एज पर आरोप में, फाइंडिंग्स नहीं है। हाँ हाँ इसमें सोचिएगा कि कोर्ट ने फाइंडिंग दे दी है। जी जी अभी तो हमको आरोप के ऊपर बात करनी है। जी क्या ये कहा गया कि जो हलफनामा पेश हुआ था और पेश हो जाने के बाद जब वो कोर्ट की कस्टडी में था तब उसमें हेर फेर किया, ऐसा आरोप तो है नहीं। जी जी बिल्कुल एक फर्जी हलफनामा कोर्ट के बाहर बनाया गया और उसको पेश कर दिया जी गया। जी आपने इकबाल सिंह मरवा वाला जजमेंट पढ़ा हुआ है, जी हाँ जी राइट? जी तो जो दस्तावेज कोर्ट की कस्टडी में जिसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है और कोर्ट के बाहर जो फर्जी दस्तावेज बनाया गया है, तो उसमें 195 नहीं लगता, सीधा सा लॉ है। सर ये दूसरी चीज, आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे की जमीन के ऊपर लगा रखा हुआ है। क्या मजाक किया हुआ है आपने? ये हमने दूसरे की जमीन पे थोड़ी लगा रखा है। मिस्टर, ऋषि परिसर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका एडमिशन है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई मिस्टर, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं आपको? मैंने आपसे साफ साफ पूछा था कि ऋषि परिसर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, और आप बार बार कह रहे थे उसके सामने उसके सामने। कुछ फैक्ट की गलती हो नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं होता। जैसा जैसा और फिर एनी हो सर, और बताइए। सर अच्छा, एक बात से 193 देखिए, मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर एक्चुअली whatever it is, you said that it is in front of the house of the मेरे complainant. से कोई गलती हो गई हो। Fine, sir. Please confine to 424. You have already argued that 420, 465, 468, 471 is not made out. At the most, if it is 193, then still the bar under section 195 of IPC would come into picture. और कुछ सर, और कुछ बताइए। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंसेस के वो तो बाद मैंने सुन लिया था, आपने कहा। यही है सर एक्चुअली। चलो ठीक है, मैं देख दूसरा सर इसमें ये है कि यदि जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, जो कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने जो एविडेंस कलेक्ट किया है, उस पूरे एविडेंस को आपने पेश कहाँ किया? आपने पूरी चार्जशीट फाइल कहाँ की? बिना चार्जशीट फाइल किए आप बहस कर रहे हैं? चार्जशीट के नाम के ऊपर कितने पेज फाइल किए आपने? सर 173 की रिपोर्ट फाइल की है। उसके साथ के कागज आपको नहीं मिले थे, और उस कागजों के ऊपर अब आप बहस करना चाहते हो। तो ये लुका छिपी का गेम तो मेरी कोर्ट में चलता नहीं है। आगे और बताइए सर, क्या कहना है? So that is a matter of record actually, sir. This all. मैं भी कह रहा हूँ इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। This is all in चालान सर एक्चुअली जो है ना। मैं भी तो कह रहा हूँ इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। फिर लुका छिपी क्यों खेल रहे हो हमारे साथ? लिखा, मैं नहीं समझ पा रहा सर कि ये लुका छिपी वाली बात कैसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे बताएं सर। My humble submission is this, that the entire evidence which is on record, which has been collected by the prosecution, has taken as it is, unrefuted. Then That will not make out an offense under 420, 467, 468 and onwards, right? जी, और कुछ सर? Because the notary has said in 161 statement, वो डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं सर ऑनरेबल कोर्ट में, कि जो एप्लीकेट जो अहरवार है जिसने शपथ पत्र दिया है, वो उसके पास गया था। नोटरी को मरना है कि बोल देगा कि बिना आए मैंने दस्तखत कर दिए थे? अभी तो क्रॉस एग्जामिनेशन होने दीजिए, उनका रजिस्टर जब जाएगा ना, अरे जब रजिस्टर जाएगा ना हैंडराइटिंग एक्सपर्ट पे, तब समझ में आएगा।
कि नोटरी साहब कितने पानी में हैं। क्या बात कर रहे हो यार आप? तो who will cross examination, sir? आप करेंगे ना? अगर हमने खारिज कर दी तो, अगर अलाउ कर दी तब तो कोई बात ही नहीं। आपने प्रश्न पूछा कौन क्रॉस करेगा, तो वो मैंने जवाब दे दिया। बाकी अभी तो मैंने If 161 will be read as it is, sir, then Yes. why I am supposed to cross examination the notary, sir? डोंट आस्क अ क्वेश्चन टू मी सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूछ नहीं सकते, पूछिए, मेरी सर्टिफाइड कॉपी आएगी उसके आंसर की सर। और इतनी अर्ली स्टेज के ऊपर आप आंसर इनवाइट करना चाहते हैं, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। Sir, मैं तो I am simply praying, sir. Actually, चलो मैं देखता हूँ। I am simply praying, sir. I am here on to फाइन pray before this honorable court, sir. I have with little knowledge. I have tried my best to convince the आपके नोटरी का नाम क्या है सर? मनोहर पाठक, sir. मनोहर पाठक। हाँ, 161 का स्टेटमेंट भी उसका फाइल किया है, सर। हाँ, और हैंडराइटिंग यानी जो उसका 161 का स्टेटमेंट कहाँ पे है? एनेक्शर क्या है सर? 161 का स्टेटमेंट एनेक्शर क्या है मनोहर पाठक का? सर अभी न्यू डॉक्यूमेंट में फाइल किया है, सर। अच्छा, जी जी, ये है सर, D3 है सर। और सर स्टेट एग्जामिनर की रिपोर्ट भी है मिलॉर्ड। इसमें कहा गया है कि बोथ दी सिग्नेचर उसी के हैं। जी 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 सर। उसमें सर एग्जर्शन ये किया गया है कि शुरू में ये कहा गया है कि केवल उसका एक साइन लिया गया, और ये कोशिश की गई कि दूसरा सिग्नेचर मेरे के द्वारा बनाया गया। सर इस तरह से मेरे को इम्प्लीकेट करने की कोशिश की गई है। एग्जर्शन बाद ये इस तरह का बाद में एग्जर्शन किया गया सर, कि जबकि शुरू में ऐसी कोई फैक्ट नहीं है कि एक सिग्नेचर लिया गया। उसका सिंपली ये कहना है कि मेरे कोरे कागज पर सिग्नेचर लिए गए, लेकिन फिर उससे ये कहलवाया गया कि एक सिग्नेचर लिया गया। तो उसका सर वो महेश कुमार जी का रजिस्टर कौन सा है सर? जी मिलॉर्ड, महेश कुमार जी का रजिस्टर कौन सा है? नोटरी का सॉरी, महेश कुमार का नाम, नोटरी का, सॉरी। नहीं रजिस्टर तो मैंने फाइल नहीं किया है। नहीं, अच्छा, पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया? पुलिस ने रजिस्टर जब्त नहीं किया है उसका। नहीं किया है। नहीं, उसमें नोटरी ने सर कहा है कि शायद वो उसने कोई सिग्नेचर नहीं लिए हैं उसके, या उसने रजिस्टर में एंट्री नहीं की है, ऐसा उसका 161 में है। चलिए मैं देखता हूँ। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आपके खिलाफ है? जी नहीं सर। भाई साहब, पेज नंबर 12 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में देख लीजिए। सर आई हैव ऑलरेडी सीन सर, एक्चुअली पे क्या है नॉट सो सर। बता रहे हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल किया ना, नहीं, ये तो ट्रांसक्रिप्ट है एक्चुअली। अच्छा ये, हाँ, रिपोर्ट ऑफ द रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब। नहीं, ये ट्रांसक्रिप्ट की है। ये तो इवन सर जो है, जो रिपोर्ट है वो ट्रांसक्रिप्ट का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन है सर। इस ट्रांसक्रिप्ट का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन क्यों होगा भाई? वो इसलिए हुआ कि उसमें जो वॉइस ये जो रीजंस फॉर ओपिनियन, ये जो है, जी मिलॉर्ड, इसका वो डॉक्यूमेंट्स का जो फोटोग्राफ्स रहते हैं वो क्यों नहीं फाइल किया आपने? किस डॉक्यूमेंट का इन्होंने वेरीफाई किया? क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के वो सीडी है मिलॉर्ड, सीडी जो है। मिस्टर, आप ये बताइए कि महेश अहिरवार ने जो सिग्नेचर किए थे, दूसरे सिग्नेचर वो मैच नहीं करते, ये लिखा गया है। आप पढ़ लीजिए सर। बोथ द सिग्नेचर्स आर मेड बाय द सेम पर्सन सर। दिस इज आप पढ़ लीजिए मिस्टर जी। अब मैं कह सकता हूं कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। पेज 14, इन रेफरेंस ऑफ ओपिनियन पैरा 3, my opinion that the person who wrote the red enclosed standard signature stamped as said to be written by Lalji Sharma did not write the red enclosed question signature, simply stamped and marked as Q, पता नहीं क्या है, and Q3। ये क्या है? ये जो एफिडेविट के जो बस सिग्नेचर, तो ठीक है, ये रिपोर्ट आपके खिलाफ है।
नहीं सर, ये रिपोर्ट मेरे खिलाफ हो नहीं है। गया, चलो मैं देख लूंगा। आप देख लीजिए सर, मेरे खिलाफ नहीं है आप ये। पढ़िए जरा इसको सर, इस पर इसका जरा बताएंगे। इस पर ये टिकट लगे हुए हैं सर, ये इन रेफरेंस ऑफ ओपिनियन पैरा 3। in reference to of opinion para 3 ना। जी जी। My opinion that the person who wrote the read enclosed standard signature stamped at mark 37 to as well said to have been written by Lalji Sharma did not write the read। ये सर मेरे स्टैंडर्ड सिग्नेचर है 37 से लेके 72 तक, these are my standard signature sir। हाँ हाँ said to be written by Lalji Sharma did not write the read enclosed question signature similarly stamped। आपके एफिडेविट वाले के कौन से हैं? एफिडेविट वाले सर ये हैं क्यू, इसमें जरा ये टिकट लग गया है इसलिए आई एम सॉरी सर, Q1 to Q3 होना चाहिए ज्यादा। हाँ, बेस्ड ऑन दी सिग्नेचर हैज बीन नॉट मेड बाय मी सर, दिस इज द रिपोर्ट सर, दिस इज नॉट अगेंस्ट मी ऑनरेबल कोर्ट। चलिए मैं देखता हूँ। ऑब्लाइज।